दोस्तों, 23 अगस्त दुनिया की सभी भारतवासियों के लिए एक गौरव का दिन था। इसरो द्वारा भेजा गया चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक चांद पर लैंड हो गया है। चंद्रयान 3 14 जुलाई को इसरो द्वारा चांद पर भेजा गया एक मिशन है। इसे श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से दोपहर को 2:35 पर लॉन्च किया गया था। चंद्रमा के फार साइड की तस्वीरें इसरो ने शेयर की। इसरो ने चंद्रमा की फार साइड, यानी ऐसा इलाका जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता, की तस्वीरें शेयर की हैं। इसे चंद्रयान 3 में लगे लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरे LHDAC से 19 अगस्त 2023 को खींचा गया है। चांद पर अशोक स्तंभ की छाप छोड़ेगा प्रज्ञान रोवर। इसके बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा? सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलाने से, यानी मिशन सक्सेसफुल रहने से भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया। अमेरिका की ओर रूस के चंद्रमा सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांग E3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित कहते हैं कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन LVM-3 का इस्तेमाल कमर्शियल और टूरिज्म पर्पज के लिए करना चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लैंड लो अर्थ ऑर्बिट LEO स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। साउथ पोल पर ही मिशन क्यों भेजा गया? चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग हैं। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही है। फिर 14 दिन का ही मिशन क्यों होगा? मनीष पुरोहित ने बताया कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल्स से पावर जनरेशन करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। 23 अगस्त की शाम को चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो के चंद्रयान ने उसके साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किमी का सफर पूरा किया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। रोवर के बाहर आने में 1 दिन भी लग सकता है। ISRO ने बताया कि लैंडर रोवर के सभी सेंसर की टेस्टिंग की जा रही है। सब ठीक रहा तो 3-4 घंटे बाद इसरो से कमांड देकर रोवर को बाहर निकाला जाएगा। चीजें तय पैमाने पर नहीं हुई तो फिर रोवर को बाहर निकालने का फैसला 24 घंटे बाद किया जाएगा। ISRO के डायरेक्टर S. सोमनाथ ने कहा, अगले 14 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में 1 दिन का समय भी लग सकता है। प्रज्ञान हमें चांद के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। हमारे कई मिशन कतार में हैं। जल्दी सूर्य पर आदित्य एल भेजा जाएगा। गगनयान पर भी काम जारी है। अब आप देखिए देश दुनिया की प्रतिक्रिया।
इसके साथ ही हम सब इसरो को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।